हेलो एवरीवन। चलिए तो दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत का इतिहास का लास्ट चैप्टर देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह जी थे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। तो 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया। ठीक है दोस्तों, और 26 अक्टूबर को मुस्लिम लिखकर 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हो गए थे। इस अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यवाही परिषद उपाध्यक्ष का पद दिया गया और सरदार बलदेव सिंह को प्रथम रक्षा मंत्री बनाया गया था। ठीक है तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? तो स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार केरल राज्य में बनी थी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। तो स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार केरल में 1957 से 1959 के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने बनाई थी। यद्यपि बाद में नवोत्तर का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से विवाद हो गया। ठीक है, और जिसके कारण उन्होंने एक नई पार्टी मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सरोजिनी नायडू ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भारत की स्वतंत्रता के पश्चात किसी राज्य का राज्यपाल बनाया गया था। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद ग्रहण किया था। उनकी बेटी पद्मजा नायडू ऐसी दूसरी भारतीय महिला थी जिन्होंने 1956 से 1967 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। इसी से एक प्रश्न और बन के आ रहा है कि उनकी बेटी ने भी 1956 से 1967 तक पश्चिम बंगाल के राज्य में राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था? तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 ईस्वी को हुआ था। तो इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं दोस्तों। तो मानव कल्याण तथा विश्व शांति के आदर्शों की स्थापना के लिए विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में पारस्परिक सहयोग के 5 आधारभूत सिद्धांत को पंचशील कहते हैं। और 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत संबंधी भारतीय चीन समझौते में सर्वप्रथम इन सिद्धांतों को आधारभूत मानकर संधि दी गई। मगर 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में इस संधि की मूल भावना को काफ़ी चोट पहुंची। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण 1972 को किया गया। इस क्वेश्चन को डिटेल में, तो कोयला खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम 1974 में कोयला खानों में नई प्रौद्योगिकी के विकास, खानों में सुरक्षा और खनन कार्यों में सहायता जैसी गतिविधियों का खर्च चलाने के लिए कोयले के वजन पर उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान है। स्थायी वैज्ञानिक तथा अनुसंधान समिति और 4 उप समितियों की देखरेख में कोयला क्षेत्र में अनेक अनुसंधान और विकास गतिविधियां चलती हैं। कोकिंग कोल माइंस राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, हमारे सामने हैं,
भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति था? तो भारत के दौरे पर पहला अमेरिकी राष्ट्रपति D.D. आइजनहावर था। ठीक है, 1959 में जो आए थे हमारे भारत में सर्वप्रथम, और वे स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले अमेरिका राष्ट्रपति थे। कौन थे? D.D. आइजनहावर। ठीक है, D.D. आइजनहावर। और भारत का दौरा करने वाले अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, जो कि 1969 में आए थे, और जिम्मी कार्टर 1978 में, और बिल क्लिंटन 2000 में, और बराक ओबामा सन 2015 में शामिल हुए थे भारत का दौरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सुचेता कृपलानी 1963 में भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। उन्हें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। वे J.V. कृपलानी की पत्नी थीं, जो 1947 में सत्ता हस्तांतरण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिटेल में देखते हैं और पढ़ते हैं। तो भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना मुंबई में स्थापित हुआ था। ठीक है दोस्तों, मुंबई में स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना 1953 ईस्वी में मुंबई में स्थापित हुआ था, और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में बड़े पैमाने पर आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई, जिसके फलस्वरूप देशों में मशीनी युग का प्रारंभ हुआ तथा भारत में पहली जूट मिल 1855 में रिसरा बंगाल में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 को हम डिटेल में देखते हैं और पढ़ते हैं। तो खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो खिलाफत आंदोलन का संबंध तुर्की देश से था। ठीक है दोस्तों, जो हमारे सामने लिखा हुआ है तुर्की देश से था। इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं दोस्तों। तो खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा भारतीय राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर आरंभ किया गया था। ठीक है, एक आंदोलन था जिसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस्लाम के खलीफा के रूप में तुर्की के ऑटोमन सुल्तान की सत्ता को बनाए रखने हेतु ब्रिटिश सरकार पर दोस्तों, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ आरंभ हुआ, और आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता पर अधिक जोर दिया गया। ध्यातव्य है कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष गांधी जी थे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और स्वतंत्र, यहाँ पे संत लिखा है नहीं कि स्वतंत्र भारत में, ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पंचशील सिद्धांत इस प्रकार से हैं। पहला सिद्धांत था कि एक दूसरे की संप्रभुता एवं अखंडता का आदर करना, और दूसरा था आक्रामक नीति का त्याग करना, और एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देना, और समानता एवं परस्पर लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को समाप्त करना था। ठीक है, तो दोस्तों आप और ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपको यह वीडियो कैसा लगा तो डिस्क्रिप्शन बताइए हमको कमेंट्स में, और हम कल से साइंस के कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पर जाकर PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपने YouTube चैनल अचीव ड्रीम्स एजुकेशन हब पर।